मित्रों, 2 दिन पहले मैंने गर्मी से कैसे छुटकारा पाया जाएगा इसके संबंध में आपसे बातें की थी। याद होगा आपको, गर्मी बढ़ रही है, इसलिए मेरे द्वारा दिए गए सुझावों पर कृपया ध्यान देंगे, उससे आश्वस्त रहिएगा। गर्मी का लू का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मौसम के सूचना के अनुसार लू चालू हो गया, गर्मी बढ़ गई। मैं आज एक बहुत ही साधारण परंतु कमल विषय है जिस पर आपसे बात करना चाहता हूँ। वो विषय है अति चिंतन, ओवर थिंकिंग। हर आदमी इस प्रतिस्पर्धा के दौर में, जहाँ आदमी के रहन सहन से ज़्यादा कीमत पहनावा का है, जहाँ की संस्कार और संस्कृति से ज़्यादा वैल्यू रुपया का है, कि ज़्यादा धन का है, मन का और तन का नहीं है। और उसका कारण है आदमी अपने विषय में, अपनी परिस्थिति में बहुत सोचने लगा है, और उसका मानसिक शारीरिक असर पड़ता है आपके स्वास्थ्य के ऊपर। अमूमन देखते हैं कि लोग अपने भूतकाल में जो गलती की उस पर ज़्यादा सोचते हैं, जो आपने कुछ पाया है उस पर कम सोचते हैं, जो खोया उस पर ज़्यादा सोचते हैं। हम ऐसा करते तो ऐसा हो गया रहता, इतना पैसा कमा ले लेते, ऐसा पोस्ट हमको मिल गया रहता, ऐसा बढ़िया कपड़ा पहनते हैं। वो सारी चीज़ें आपको और चिंता की ओर जाती है, मानसिक रूप से आप परेशान हो जाते हैं। नतीजा होता है सोना कम हो जाता है, क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन आती है, अकेलापन महसूस करने लगते हैं, सब आदमी से झगड़ा स्वभाव हो जाता है। इसलिए मेरा सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है कि अपने भूतकाल के विषय में मत सोचिए। उस पर भी जो भूतकाल में नकारात्मक सोच उधर मत जाइए। कुछ आपने लाइफ में अचीवमेंट किया उसके बारे में सोचिए कि हमने इसको मदद किया, ऐसा किया, अपने सेल्फ में स्वावलंबन की ओर गए हैं, आत्मनिर्भरता की ओर गए हैं, जरूरतमंदों की क्या सेवा की है, अपने भूखे रह के दूसरों को कैसे खिला दी है। कबीरदास की तरह साई इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भूखा जाए। ये संतोष की भावना है। तो अगर सोचना तो उधर सोचिए। वर्तमान में आदमी सोचने लगता है, देखते हैं बहुत से घरों में उसके घर 2 फ्रिज है, 2 गाड़ी है, 2 बंगला है, फर्श पैसा है, चमकीला टाइल्स है। क्यों सोचते हैं उसके बारे में? जो आपके पास है, अवेलेबल रिसोर्सेस को कितना बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करके जिंदगी जी सकते हैं, उसके लिए सबसे जरूरी है संतोष, सादा विचार। जो हमारा है वही है, जो हमको प्राप्त है वही हमारे जीवन के पर्याप्त है। जो पर्याप्त नहीं है वो प्राप्त करने के अगर आप चले जाइएगा तो बड़ी तकलीफ होगी। इसलिए वर्तमान सोचिए कैसे बढ़िया खाए, कैसे कमे ना कमे। कुछ जरूर नहीं है कि हम ज़्यादा पौष्टिक चीज़ खाएं, लेकिन वो खाए समय पर खाए, समय पर उठे, समय पर काम करें, तो चिंतन सकारात्मक होगा, नकारात्मक चिंतन नहीं होगा। मेरे पास एक एग्जाम्पल है सीधा। मेरे दोस्त के पास अगर कुछ ज़्यादा पैसा है, इतना सोचिए कि हमसे मांगने नहीं आएगा ना। हो सकता है हमको उम्मीद हो कि हमसे कुछ देगा, उसको ज़्यादा पैसा होगा, आपको कम है तो कैसे उसको कम पैसा हो। बड़ी लकीर को छोटे लकीर को बड़ा करना, बड़ी को छोटा करना, तो बड़ी लेकिन छोटी लेकिन नहीं खींच के उसको कैसे मिटा दे, उसको सोचना। ये सब सोच जो है सो चिंता को ओवर थिंकिंग करती है। भविष्य के बारे में कुछ आदमी सोचता है, तो भविष्य को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, मेरा क्या भविष्य होगा, उसके लिए शुरू से ही पालन होगा। माँ अपने बच्चों को पालन करती है, देखते हैं किसी का तेल मालिश करो, थोड़ी में तेल लगाओ, माथा में देखो, तकिया उसको सरसों का होना चाहिए कि टेढ़ा नहीं बात हो, इतना सोचती है उसके भविष्य के बारे में। आप भी अपने बच्चे के भविष्य, अपने भविष्य के बारे में प्लान करिए कि हमको नौकरी करना है, किधर जाना है, IAS बनना है कि PCS बनना है, कि कोई प्राइवेट फर्म में जाना है, क्या हम पढ़ेंगे, क्या हमको होगा, हम साहित्यिक बनेंगे कि कवि बनेंगे, कि लेक्चरर बनेंगे, कि डॉक्टर बनेंगे, कि इंजीनियर बनेंगे। ये पहले से डिसाइड करिए। अभी भी सरकार ने ऐसा कोर्स डिवाइस किया है पढ़ने लिखने में, शुरू से आप बोल सकते हैं कि हमको क्या बनना, उसी तक हिसाब में जाइए, कंपटीशन है उसी हिसाब में जाइए। लेकिन उसके बारे में फालतू सोचने से क्या होगा कि निराशा होगी। बहुत आदमी को जानते हैं IAS के लिए तैयारी किया, 4 वर्ष किया, नहीं हुआ, 5वां वर्ष गड़बड़ होगा,
तो मानसिक रूप से अपने आप को प्रताड़ित समझता है, उनको बड़ी समझ में अकेले रहना चाहता है, उसको तकलीफ पड़ी है, ज़्यादा सोच, ओवर थिंकिंग, उसको ओवर थिंकिंग होने का सब नतीजा है। इसलिए मित्रों, साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, सकारात्मक सोच रखिए। भगवान ने भी गीता में कहा है कि उदार बनिए, किसी की बड़ाई करने में, प्रशंसा का उदार बनिए, लेकिन किसी को क्रिटिसाइज करना हो तो सोचिए, 2 दफे उसकी आलोचना करने में सोचिए, और आपको उदारता प्रोत्साहन करने के लिए विचारों में वेद मंत्र है, विचारों में समानता, हम साथ साथ सोए, साथ साथ रहें, साथ साथ खाएं, साथ साथ उठे। तो समय सीमा अगर आपने अपनी जिंदगी का निर्धारण करिएगा, खाने का, सोने का, उठने का, कुछ व्यायाम करिए, सांस के व्यायाम करिए, कुछ दूर टहलिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसे आधा घंटा टहलना चाहिए। प्रकृति के नज़दीक रहिए। अगर कुछ बागवानी करते हैं उससे नज़दीक रहिए, तो जो हरी पत्ती दिखेगा, हरी सब्जी दिखेगा, हरा भरा दिखेगा, कुछ उसमें पानी डालिएगा तो वो सकारात्मक रूप से दिखेगा, नकारात्मक भ्रम में आपकी चली जाएगी, ओवर थिंकिंग नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम बढ़िया से समाज में रहें, बढ़िया से सोए, बढ़िया से खाएं, बढ़िया अनुसार घूमें, तो अपने को ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए। कम से कम भूतकाल के विषय में मत सोइए, वर्तमान के विषय में जो सोना हो सोचिए, और भविष्य के विषय में कुछ प्लान करिए, सोचिए मत, प्लान करिए, तब आपका जीवन सार्थक होगा। आप सादा जीवन, उच्च विचार कर बढ़िए।